सबको जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 22 का 41 से 40 तक पढ़ेंगे। मसीह किसका पुत्र है? हालेलुया। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? हालेलुया। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। हालेलुया। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हालेलुया। तो जो फरीसी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र बताते थे। जब फरीसी लोग इकट्ठे हुए तो प्रभु ने उनसे पूछा, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। हालेलुया। तो फिर दाऊद आत्मा में होकर उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 110 में, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो उसे आत्मा में खुद ही प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कह रहे हैं, दाऊद तो आत्मा में होकर उसे खुद ही प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन से यही बता रहे हैं कि प्रभु शारीरिक रूप से तो दाऊद के वंश से आए हैं, ईश्वरीय रूप से वो दाऊद के प्रभु हैं। हालेलुया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारे निवेदन को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। वो स्वर्ग के राजा हैं और दाऊद के प्रभु हैं। हालेलुया।